हेलो दोस्तों, मैं विशेष सिंह फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरी एक नई वीडियो के साथ। मैंने जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी बंदा अगर मुझे कमेंट में कुछ पूछता है कि कनाडा के प्रोसेस के बारे में, तो मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि मैं उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊं। और उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है इंडो कनेडियन सिंह। तो ये मान के रखिए कि ये वीडियो जो होगी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहली बार कुछ ऐसा बताऊँगा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आपको गूगल पे, यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ए टू बी प्रोसेस, लाइक ए टू जेड बोल सकते हैं आप, ए टू जेड प्रोसेस आपको मिलेंगी। बट मैं जो बताऊँगा वो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा कि प्रोसेस शुरू करने के पहले क्या होता है, शुरू करने के बाद क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, इन बिटवीन आपको प्रोसेस चलते चलते कितने कुछ करना पड़ता है। स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिकल, मेडिकल हो गया, आइल्स देना होगा, इंग्लिश जो टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, वीज़ा स्टैम्प, ये सब कुछ, और फाइनली यू फ्लाई टू कनाडा। ओके। सो मैं तो ये अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर बताऊं तो ये वीडियो बहुत बड़ा होगा। मान के रखिए, अगर मैं आपको डिटेल में कुछ कुछ बताने जाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो को और ये पूरे प्रोसेस को मैं कुछ हिस्सों में बांट दूं। तो पहला जो है वो एक मैं डिटेल्ड ओवरव्यू बताऊं। उसके बाद मैं, अगर उसके बाद मुझे लिटरली कोई पूछे कि और इससे अच्छा डिटेल में बताने के लिए, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। और अगर आपकी फील्ड क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप एज ए इमिग्रेंट यहाँ आना चाहते हैं इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए, क्योंकि बहुत सारा जो जॉब रिक्वायरमेंट होता है, और क्या यहाँ पे लाइक कनाडा में आपको क्या कौन सा आपका प्रोफेशन हो जिससे आपको इजीली इमिग्रेशन के लिए हेल्प हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करूँगा कवर करने के लिए इस मेरी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। फ्यू स्टेप्स जो मैंने लिख के रखी है कि शायद मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर आप प्रोसेस जानना चाहें कनाडा के लिए, तो उसका है विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कनाडा या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री जाने के लिए। सो मैं अभी कनाडा की बात करूँ तो मैं कनाडा का ही बात करूँ, तो जो कनाडा के लिए, बट उनके दिमाग में अभी भी डिलेमा है कि ओके, जाएं ना जाएं, होगा नहीं होगा, चाहूँ करना कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इतना समय दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, ये समय ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है। तो ये इसे मैं बोलूँगा विलिंगनेस की कैटेगरी में डाला है मैं, कि आप पहले एक दृढ़ शक्ति, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको आना है कि नहीं। अगर आपको लगे कि आप आना चाहते हैं तभी आप प्रोसेस स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रोसेस समय लेता है। जब समय लेता है तो आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, साथ ही साथ पैसे खर्च होते हैं, साथ ही साथ आपका समय, आपका मेहनत। तो ये बहुत सारी चीज़ें को लेके कंबाइन एक प्रोसेस में लगता है। तो मैं यही बोलूँगा, आप पहले कंफर्म हो जाइए, उसके बाद ही कुछ आप आगे ज़रूर सोचिए। तो विलिंगनेस, ठीक है, विलिंगनेस अगर आप कंफर्म है तभी आप प्रोसेस शुरू करिए। उसके बाद, प्रोसेस के बाद है कि आपको फिर ढूंढना होगा कि एक अच्छा कंसल्टेंट, कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप यू आर क्वालिफाइड इनफ, यू आर क्लेवर इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ टू गेट थ्रू द जॉब बाय योर सेल्फ, डेफिनेटली यू कैन डू, मेनी पीपल आर डूइंग। बट बहुत लोगों को समझ नहीं है इतने सारे पेपर वर्क, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, और बहुत माइन्यूट स्केल में पेपर अपलोड किया जाता है, चेक किया जाता है, थॉरो चेकअप के बाद ही पेपर अपलोड मतलब
सबमिट किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंसल्टेंट को हायर करते हैं, यानी एक एजेंट के पास जाते हैं और वो अपना पेपर या फिर जो जो रिक्वायरमेंट होता है कंसल्टेंट के थ्रू वो सबमिट कर देते हैं। और बाकी जो कंसल्टेंट के तरफ से जो चाहिए होता है, जैसे कोई भी पेपर वर्क, एक्सपीरियंस, मेडिकल, आईएल्स का रिजल्ट, ये सब वो उन्हें दे के फिर बस वेट करते हैं अगर आप कुछ कंसल्टेंट मांगे या ना मांगे। तो ये हो गया, मैं क्या क्या बताया, विलिंगनेस। फिर आपको एक कंसल्टेंट ढूंढना होगा। एक कंसल्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूर देखिए कि वो कंसल्टेंट जेन्युइन हो, क्योंकि मार्केट में हजारों कंसल्टेंट, हजारों नहीं लाखों कंसल्टेंट बैठे हैं और वो सब बोलते हैं बस आप आए हमारे पास, आपका काम बन गया। पर विश्वास मान के रखिए कि 60% ऐसे कंसल्टेंट हैं जिसके लिए आप पहले क्लाइंट हैं। ऐसा मैं नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों ने बोला कि लाइक they will talk to you in a way that okay they are master of everything, but believe me you are his first client। तो ऐसा बात है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के रखना कि कंसल्टेंट जेन्युइन हो कि नहीं। पर आप अगर आपको लगता है तो मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं किस कंसल्टेंट के थ्रू आया, डेफिनेटली मैं बताऊंगा, बट वंस इफ somebody will ask me, not by myself। ओके, तो विलिंगनेस हो गया, अप्रोच हो गया, एक अच्छा कंसल्टेंट, ठीक है। इसके बाद हो गया पेपर वर्क्स। बहुत सारे पेपर वर्क्स चाहिए, जैसे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। फ़िलहाल बहुत सारे कंसल्टेंट है, या फिर मेरे ख्याल से बाय द IRCC, यानी जो कैनेडियन जो डिपार्टमेंट है IRCC, इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी कैनेडियन कंसल्टेंट। तो IRCC से जो रिक्वायरमेंट होता है पेपर्स का उसका, तो IRCC का फुल फॉर्म है इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, विलिंगनेस हो गया, अप्रोच हो गया, कंसल्टेंट एक अच्छा कंसल्टेंट। अब पेपर वर्क्स आपको, अगर आपको खुद ना लगे तो जब आप कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो वो सारी बताएंगे कि आपको क्या क्या पेपर वर्क्स चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो मैं अपने टाइम पे बताऊंगा कि जैसे आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, अब डेट ऑफ बर्थ चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, आप जहाँ काम कर रहे हैं, सैलरी स्लिप चाहिए होता है, आप जिस होटल में काम कर रहे हैं या फिर जहाँ भी काम कर रहे हैं, करंट, बहुत बहुत प्रीवियस के मांगते हैं, जस्ट टू सी इफ यू आर रियली अ जेन्युइन वर्कर देयर, और जस्ट आपने ऐसे लिख दिया कि आप वहाँ काम करते थे, तो ये सब चेक होते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस जो मैं बताया, क्योंकि एक मिनिमम ऐसा कंसल्टेंट भी बोलते हैं, और जब आप मूव करना चाहेंगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट भी देखना चाहेगी कि आप लिटरली पहले काम किए हैं, तभी तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। फिर IELTS, अगर आप इंडिया से आएंगे, अगर इंडिया से अप्लाई करेंगे तो इंडिया इज़ लाइक इंग्लिश इज़ नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, ओके। तो आपको IELTS देना होगा। IELTS का होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो ये आपको IELTS देना होगा, या फिर एक कैनेडियन बॉडी है जो इंग्लिश टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जिसका नाम है सेल्पिक। तो आप सेल्पिक भी दे सकते हैं, पर IELTS वेरी कॉमन, और ये इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है और ये यूज़ होती है, ठीक है। तो ये बहुत मैंडेटरी, सारे जो पेपर वर्क है सब मैंडेटरी मैं बता रहा हूँ। IELTS के बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस, IELTS दे दिया, ड्यूरिंग द प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू योर मेडिकल ऑल्सो, लाइक वंस द गवर्नमेंट विल गिव यू IME नंबर, तब आप जाएंगे और वो एक आपको लिंक भेजेंगे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कि आप इस लिंक को जब ओपन करेंगे तो उस लिंक में आपको आपके सिटी वाइज जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं जो अप्रूव्ड है कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा, आप वहाँ जाके आप उनके थ्रू ही आप मेडिकल करवाएंगे। आपने मेडिकल करवा लिया, आप चले आए, आपको एक वो रिसीट देते हैं कि आपका मेडिकल हुआ, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा डेट था, क्या क्या मेडिकल हुआ, वो एक आपको रिसीट दी, और बाकी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वो रिजल्ट कहाँ जाएगा, रिजल्ट डायरेक्ट
जो फिजिशियन जो उनका पैनल होता है कनेडियन गवर्नमेंट का फिजिशियन पैनल के पास जाएगा, वो चेक करेंगे। अगर उनको जब तक कुछ ऐसा ना लगे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तब तक वो कुछ नहीं करते, फिर वो नॉर्मल है। अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो आइदर वो बोलेंगे कि फिर से मेडिकल दो, या फिर वो वही पार्ट को लेके पूछेंगे कि ओके फिर से आप उसी हिस्से को दो, नहीं तो फिर पूरा दो। ठीक है, तो ये एक मेडिकल हो गया। फिर मेडिकल होने के बाद जब आपका मेडिकल अपफ्रंट सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट आएगा बायोमेट्रिक्स देने का। बायोमेट्रिक्स जस्ट लाइक हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है कि आपने 10 उंगली का फिंगरप्रिंट्स दिया और रेटिना, तो ये सारे जो देंगे तो वो बायोमेट्रिक्स। तो एक दिन आपको एक VFS कनाडा में, इंडिया में बहुत सारे शहर में VFS कनाडा है, वहाँ पे आप जाएं, और जाने के बाद पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा एक बार, जो अगर बायोमेट्रिक्स का आपको रिक्वेस्ट आए तो फिर आप अपॉइंटमेंट ले लिए जब भी आपको सुविधा हो। ठीक है, सुविधा होने के बाद आपने अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ गए और आपने बायोमेट्रिक्स दिया, फिर आप वेट करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बहुत बार 15-20 दिन में आ जाता है, बहुत बार 1 से 2 महीने भी लगते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा लोड है काम का, या फिर कोई हॉलीडे सीजन तो नहीं चल रहा है। तो ये है, तो बायोमेट्रिक्स देने के बाद आप वेट करें, बायोमेट्रिक्स क्लियर हो गया तो आपको आएगा पासपोर्ट रिक्वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आप पासपोर्ट रिक्वेस्ट बहुत बार होता है कि आइदर आप कुरियर के थ्रू आप अपना पासपोर्ट भेज सकते हैं VFS के ऑफिस में फॉर द प्रोसेस ऑफ वीज़ा स्टैंपिंग, और यू कैन गो बाय वॉक इन, और बाय वॉक इन तो अभी नहीं ले रहे, बाय अपॉइंटमेंट ओनली, फिजिकली यू कैन गो देयर एंड यू कैन सबमिट योर पासपोर्ट टू गेट द वीज़ा। तो मोस्टली जो वीज़ा होता है, तो ये मैं सारी प्रोसेस बता रहा था वर्क परमिट के लिए। तो आपने सबमिट कर दिया, अब आप वेट करेंगे हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के अंदर मोस्टली इतने दिनों में पासपोर्ट आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस बताया मैं, ये वर्क परमिट के लिए बताया। ठीक है, एक बार वर्क परमिट, अगर आपका एक बार जब वीज़ा आएगा तो आप देखेंगे मोस्टली जो होता है, in like I will say most of the cases it's for 2 years. So once you get the visa stamp for 2 years, you can plan anytime. You can plan anytime soon to fly to Canada. Okay, so ये हो गया पूरा प्रोसेस। ओके, इस बीच में मैंने आपको बहुत सारी जो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताइए, अगर मैं सिर्फ बस ये प्रोसेस के बारे में बताया तो इतना लंबा वीडियो बन गया। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो 1-2 घंटे का हो और शायद मुझे कोई देखे भी नहीं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो के बताऊँगा कि कब कंसल्टेंट को हायर करना है, क्या आप उनसे बात करना है, आपको पता होना चाहिए कंसल्टेंट नए हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार धोखा हो गया कंसल्टेंट को लेके। तो मैं आपको वही बता पाऊँगा कि आपको किन किन बातों से को पूछना है, या फिर किन किन बातों को अवॉइड करना है, या फिर कौन से कंसल्टेंट को अवॉइड करना है, जिससे आपको पता चल सके कि हाँ वो रियली काम करवाएगा या फिर वो आपको जस्ट बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू सिस्टम कैसा होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद क्या होता है, खर्च कितना खर्च होता है, कितना कंसल्टेंट चार्ज करेगा, कितना गवर्नमेंट के पास जाएगा, मेडिकल में क्या खर्च है, IELTS में क्या खर्च है, IELTS देने के बाद प्रिपरेशन कैसा है, और IELTS देने के बाद कितना नंबर आपको बैंड आने चाहिए, क्योंकि जो IELTS का पॉइंट होता है, IELTS मतलब जो इंग्लिश टेस्ट का जो पॉइंट होता है वो बैंड में कैलकुलेट होता है 0 to 9। तो ये सारी चीज़ों को मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरह से और भी इलेबोरेट करके मैं आपको बताऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी ये वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अगर लगे कि यू रियली वांट्स टू बी अ कैनेडियन एस्पिरेंट, डेफिनेटली अगर आपको लगे कि मैं कुछ लॉजिकली बात कर रहा हूँ, देन यू कैन लाइक कमेंट एंड आस्क मी। एंड डेफिनेटली मैं तो पर्सनली सबको इतना कुछ नहीं बता सकता, बट मैं by the mode of another video I will try to elaborate everything and try to fulfill your questions, answer for your questions. Thank you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग जो चाहते हैं फ़ॉरेन मूव होना या फ़ॉरेन आके काम करना। और हाँ, बाय द वे मैं आपको बताना भूल गया कि सैलरी का
वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को वंस you like my videos and share, like, or anybody will ask a question about the video or about the process. Thank you. Have a good day. Jai Hind.